हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंदर क्वेश्चन बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो भी लीनियर इक्वेशन है इनको हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर वेरिएबल x है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके अंदर वेरिएबल क्या है, n, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आती थी कि उनके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कुछ नहीं होता था। यहां पर अपने डिनोमिनेटर के अंदर देखो 2, 5 वगैरह नंबर दे रखे हैं, तो इनको भी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन जिस मेथड से होगा, जो सुटेबल होगा, उस मेथड से हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर एलसीएम लेना सुटेबल होगा तो उससे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा तो उससे करेंगे। देखो, x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। इसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल टर्म को एक साइड में करते हैं। जैसे कि x/2 और x/3 को हम लेफ्ट में लाते हैं तो -x/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लेफ्ट में लेके आ गए। और इधर क्या है दोस्तों, 1/4 -1/5 को हम राइट में लाते हैं तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x/2 और x/3 दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे लिया जाता है, सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2 की टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता। तो फिर क्या करना है, दोनों में से कोई प्राइम नंबर है क्या, या तो दोस्तों 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो आप इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, माइनस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x। ओके, अब इधर देखिए फिर से फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहला काम आपका यही है, छोटा नंबर कौन सा है, 4 की टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता। दोनों में से कोई प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल 5 एक प्राइम नंबर है, तो आपको फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपके 20। 4 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, प्लस 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 4 टाइम्स के अंदर आता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 3x में से 2x माइनस होगा तो x बचेगा, अपॉन में 6 इक्वल्स टू 5 + 4 9/20। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो 6 है डिनोमिनेटर में राइट में भेज देंगे तो दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड से उधर गया तो मल्टीप्लाई में। अब देखो फ्रैक्शन और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो नंबर डिनोमिनेटर से तो कटता है, अगर कटे तो यहां तो कट रहा है। 2 की टेबल से 2 10 जा 20, 2 3 जा 6। अब नहीं कटता तो इस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27/10। दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हुई, 27/10। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, चेक करना है तो हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों हमें 9/2 - 3n/4 + 5n/6 तीन फ्रैक्शन दे रखे हैं, जिनके बीच में या तो माइनस है या फिर क्या है दोस्तों, प्लस है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहां पर डिनोमिनेटर कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है, यानी हमें एलसीएम किसका लेना है, 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम लेना है। तो हम एक काम करते हैं, वही अपना जो मेथड है वो यूज में लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। ठीक है, क्या 6 छोटे जो नंबर है 2 और 4 इनकी टेबल में आता है क्या, 2 की टेबल में तो 6 आता है, लेकिन 4 की टेबल के अंदर 6 नहीं आता। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 2 4 6 का एलसीएम लेना है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6, ये रहा 6। अब जो छोटे नंबर है 2 और 4 इनकी टेबल में 6 आता है क्या, इनकी टेबल में 2 की टेबल में तो 6 आता है, लेकिन 4 की टेबल में 6 नहीं आता। तो हम एक काम करेंगे, जो बड़ा नंबर है 6 उसकी टेबल बोलिए, 6 1 जा 6,
6 2 जा 12। अब देखो क्या 2 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। आई बात समझ में? आपको एक काम करना है, सबसे पहले इन तीनों में से जो बड़ा नंबर है उसको देखना है। बड़ा नंबर कौन सा है? 6। अब ये देखना है जो छोटे नंबर है 2 और 4 उनकी टेबल में 6 आता है क्या? तो 2 की टेबल में तो 6 आता है, लेकिन 4 की टेबल में 6 नहीं आता। तो हम एक काम करेंगे, 6 की टेबल बोलेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 आपको ये देखना है क्या क्या 12 2 और 4 की टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। यानी एलसीएम क्या हो गया आपके? 12 हो गया। ठीक है, तो 2 4 और 6 का एलसीएम हो गया आपके 12। क्या हो गया दोस्तों? 12। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स के अंदर आता है। और 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस अपनी जगह पर। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है दोस्तों? 3 टाइम आता है। 3 को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n आएगा। प्लस 6 की टेबल में 12 कितने टाइम? 2 टाइम्स में आता है। 2 को 5n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n आएगा, इक्वल्स टू 21। अब देखिए प्लस में कौन कौन है? एक तो 6n प्लस का है और 10n प्लस का है। तो 10n और 6n 16n। ठीक है, क्या बच गया? माइनस का 9n। और जो अपॉन में 12 है उसको हम राइट में भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16n माइनस 9n कितना बचेगा दोस्तों? 7n इक्वल्स टू 21 अप इंटू 12। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो जो 7 मल्टीप्लाई में है उसको भी राइट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो 7 और मैं 21 को कट कर सकता हूं। 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 इंटू 3 36। दिस इज द आंसर। n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 36। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए क्या है? x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे इजी वे में सोल्व करने का यही तरीका रहेगा कि इसका जो एलसीएम आता है इनके डिनोमिनेटर्स का, 3 का, 6 का और 2 का जो एलसीएम है, उस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जिससे कि ये डिनोमिनेटर जो भी है ये रिमूव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो 3 है, एक 6 है और एक 2 है। तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 2। 3, 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा? वही फंडा है अपना। सबसे पहले बड़ा नंबर देखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 6 है। अब हमें ये देखना है कि जो छोटे नंबर है 2 और 3 इनकी टेबल में 6 आता है क्या? तो 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है। एलसीएम क्या हो गया दोस्तों? 6। पूरी की पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे दोस्तों? 6 से। तो 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 6 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 माइनस 6 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8x अपॉन 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। 17 अपॉन 6 इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो माइनस का 5x अपॉन 2 है हमें इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए 6x प्लस 42 माइनस 3 6 को कट कर देगा 2 टाइम, और जो माइनस 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 8x से, तो 16x आएगा, वो भी माइनस का। अब यहां देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा केवल 17 माइनस 2 3 जा 6 और 5x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x। ठीक है दोस्तों, अब हमें काम करना है, वेरिएबल टर्म को एक साइड में करना है। 6x अपनी जगह पर, माइनस का 15x इधर आएगा तो प्लस का 15x हो जाएगा, और माइनस का 16x अपनी जगह पर। 17 राइट में एज इट इज, प्लस का जो 42 है उसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 6x प्लस 15x कितना आएगा? 21x माइनस का 16x इक्वल्स टू
17 माइनस 14। अब हमें पता है 17 माइनस 42 में से ही 17 माइनस होगा, और 42 माइनस का है तो आंसर भी किसमें आएगा दोस्तों, नेगेटिव में ही आएगा। और 42 में से 17 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा दोस्तों, 25, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए इधर 21x माइनस 16x कितना बचेगा दोस्तों, 5x इक्वल्स टू माइनस 25। अब हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो जो 5 मल्टीप्लाई में है उसको भी राइट में कन्वर्ट कीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड में, और इस तरीके से माइनस अपनी जगह पर और 5 से कट करेंगे तो 5 5 25। डिनोमिनेटर में 5 है, 5 से कैंसिल करना है, 5 के टेबल में 25 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है, यानी हमें x की वैल्यू कितनी ऑब्टेन्ड हुई, -5 ऑब्टेन्ड हुई। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जो 5 है उसे हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 3 है उसे हम x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। ठीक है दोस्तों, 5 x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 3x माइनस 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9। अब हम एक काम करेंगे, वेरिएबल टर्म को एक साइड में कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में कर देंगे। 5x शुड बी एज इट इज, 3x लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस 25 जब राइट में जाएगा तो दोस्तों प्लस का 25 हो जाएगा, और -9 अपनी जगह पर। ठीक है, अब देखिए 5x माइनस 3x 2x बचेगा, 25 माइनस 9 यहां पर बचेगा दोस्तों आपके 16। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 2 मल्टीप्लाई में है उसको आप जब राइट में भेजोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये जब 16 को डिवाइड करेगा तो 2 8 जा 16, यानी हमें x की कितनी वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई, x की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई 8। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। यहां पर वेरिएबल है आपके टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम तो वही है, डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम एक काम करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स को रिमूव करने के लिए इनका जो एलसीएम आएगा 4 का, और ये दोनों है 3 सेम है तो एक बार ही लिखेंगे 3, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एलसीएम ऑफ 4, और दोनों सेम है तो एक बार लिख दो 3। हमें 4 और 3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का सबसे इजी मेथड, छोटा कौन है 3 की टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता। अच्छा, दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है तो 3 एक प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता तो ये प्राइम नंबर है। इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 12, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 का 3 का एलसीएम क्या हो गया 12। पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 12 मल्टीप्लाई 3t माइनस 2/4। ठीक है, माइनस अपनी जगह पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3/3, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को भी माइनस, और 12 से t मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या आएगा 12t। ठीक है, अब देखिए ये तो है फ्रैक्शन और ये है नंबर, तो डिनोमिनेटर से ये कट होता है 3 टाइम। अब ये 3 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3t से मल्टीप्लाई होगा तो 9t, माइनस अपनी जगह पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर से ये है फ्रैक्शन, ये है नंबर, 4 टाइम कैंसिल होता है। अब माइनस का 4 है, देखो दोस्तों -4 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, -4
2t से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 8t। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 4 को 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर 4 आपके माइनस का है, यानी -4 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। -4 2t से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8t, और माइनस का 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12। ठीक है, अब यहां देखिए 3 4 12 और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 12t। अब आपको समझ में आया होगा हमने क्यों इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और उस एलसीएम को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो रिमूव हो गए। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल को एक साइड में करना है अपने को और कांस्टेंट टर्म को हमें एक साइड में करना है। ठीक है, 9t माइनस 8t और माइनस 12t इधर आएगा तो प्लस का 12t इक्वल्स टू 8 अपनी जगह पर, -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9t माइनस 8t 1t बचेगा और 1t में प्लस करेंगे 12t तो टोटल होगा आपके 13t। कितना हो जाएगा, 13t। अब यहां देखिए 8 6 और 12 को ऐड करोगे तो दोस्तों 26 आएगा। हमें तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 13 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, तो कुल मिला के t की वैल्यू आ गई आपके 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर भी आपको डिनोमिनेटर में एक तो 2 दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। और आप 2 और 3 का एलसीएम आसानी से बता सकते हो, दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर दे रखे हो, सिंपल सा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह देखना होता है छोटा नंबर कौन है, 2 की टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता। अगर दोनों में से कोई एक या दोनों ही प्राइम नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। अब जो एलसीएम आया है उसको पूरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी किससे, 6 से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करो, 6m से मल्टीप्लाई होगा तो 6m माइनस अपनी जगह पर 6 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 1/2 से इक्वल्स टू 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस अपनी जगह पर, और ये जो 6 है इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई m माइनस 2/3। ठीक है दोस्तों, देखो अब देखिए 6m अपनी जगह पर दोस्तों एज इट इज, ये तो है फ्रैक्शन और ये है नंबर, तो डिनोमिनेटर से ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6। अब बचा -3, अब -3 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, -3m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3m, और -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों प्लस का 3 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 6 एज इट इज। अब फिर से ये है फ्रैक्शन और ये है नंबर, डिनोमिनेटर से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, -2 बचा, -2 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, -2m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2m, और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन हो जाता है। ठीक है ना, इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो इनको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6m माइनस 3m, तो यहां तो बचेगा 3m, और जो -2m है इसको भी इधर ले आओ तो आएगा आपके प्लस के 2m इक्वल्स टू 6 + 4, और जो +3 है वो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 3m + 2m 5m इक्वल्स टू 6 + 4 10, 10 - 3 7। अब देखिए हमें तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 5 मल्टीप्लाई में है राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसी के साथ m की वैल्यू हमें कितनी ऑब्टेन्ड हुई, 7/5। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 7 है उनको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।